हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोल्यूशन क्लासेस। लास्ट वीडियो में आपको मैंने टेंजेंट की थ्योरम सारी बता दी जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है और उनका प्रूफ आपको समझा दिया। इस वीडियो में मैं इसके एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करूंगा। जैसे मैंने बताया, सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी। ये दोनों क्वेश्चन कनेक्टेड है, इसलिए इन दोनों को मैं एक को करूंगा तो सेकंड वाले में सिर्फ 2 लाइन ऐड करके क्वेश्चन नंबर 11 भी कवर हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब करे, फिगर ध्यान से, क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, यानी सर्कल के बाहर है क्वाड्रिलेटरल, अंदर मत बना देना। क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, देन प्रूव दैट सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज सेम। तो यानी इस क्वेश्चन में हमारा टू प्रूव ये है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 8। टू प्रूव में है AB प्लस CD मस्ट बी इक्वल टू AD प्लस BC। ये टू प्रूव है हमारा, करेक्ट। तो इसके अंदर फिर मैं आपको रिवाइज करा दूं जो थ्योरम हमने यूज की है, जो बताई है पहले। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सेकंड नंबर में बताई थी, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, उस थ्योरम को यूज करेंगे और ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। सपोज यहां पर P Q R S पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो वी विल राइट फ्रॉम A AP एंड AS आर टेंजेंट्स। क्योंकि सर्कमस्क्राइब्ड है ना, इसका मतलब टचिंग है, टचिंग मींस टेंजेंट है, ध्यान रखना। तो इंपॉर्टेंट ये है कि P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, टच करके जा रहा है, इंटरसेक्ट करके नहीं जा रहा। तो फर्स्ट केस में लिखेंगे AP एंड AS आर टेंजेंट्स फ्रॉम A। फिगर में भी क्लियर है कि सिर्फ आप ये देखो सर्कल के लिए टेंजेंट है, देयरफॉर AP इज इक्वल टू AS, इक्वेशन नंबर 1। और सामने रीजन जरूर पूरा लिखना, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे। रीजन ये आएगा जो थ्योरम आपको बताई, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये रीजन आ जाएगा। अब जैसे आपने एक का लिख दिया तो अब बाकी सब सिमिलरली में चलेगा, तो वी कैन राइट सिमिलरली। सिमिलरली अगर B से देखोगे तो BP और BQ, तो लिखना ऐसे है कि BP इधर है क्योंकि इन्हें ऐड करना है। BP इज इक्वल टू BQ, इक्वेशन नंबर 2। C से देखोगे तो CQ और CR टेंजेंट हैं, बट लिखना ऐसे है कि इसके साथ इसका एडिशन हो, तो CR पहले लिख लो, CQ बाद में लिख लेना। सिमिलरली C से CR इज इक्वल टू CQ, इक्वेशन नंबर 3। सब में रीजन मिल जाएगा एज अबव एज अबव एज अबव, दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। देन D से देखोगे तो DR और DS है, बट DR पहले लिखना क्योंकि इसका इधर एडिशन होना है, तो DR इज इक्वल टू DS, इक्वेशन नंबर 4। देन वी विल राइट एडिंग इक्वेशन नंबर 1 2 3 4। ऐड करने पे AP और BP दे शुड बी पुट इन वन ब्रैकेट। Then CR and DR they should be placed in another bracket। अब इधर आप ऐड करोगे तो हमारे पास है DS और AS, तो DS ये और AS और DS ये हैं, इन्हें एक ब्रैकेट में प्लेस कर दो, AS प्लस DS, और बाकी पेयर तो अपने आप बचेगा BQ और CQ का, इसे अलग पेयर बना के रख दो, BQ प्लस CQ। नाउ यू लुक इट केयरफुली कि AB और BP मिलके AD बन रहा है, एंड CR और DR मिलके CD बन रहा है, इज इक्वल टू अपनी जगह AS और DS मिलके AD बन रहा है, और वो लास्ट पे BC बन रहा है, हेंस प्रूव्ड। तो मैं रिपीट कर दूं, इसके अंदर लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल को 4 बार यूज किया, वर्टेक्स A से देख के, B से, C से, D से, 4 इक्वेशन बनी, ऐड की। ऐड करते समय जरूर ध्यान रखना क्या चीज किधर लिखनी है, क्योंकि इसका एडिशन इसके साथ है, तो इसके पार्ट इसके साथ ऐड करने, इसके पार्ट इसके साथ ऐड करने, इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल होगा। आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर। अब इसका जो कनेक्टेड क्वेश्चन है 11th है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। यानी अगर ये पैरेललोग्राम हुई तो खाली पैरेललोग्राम नहीं होगी, रोम्बस होगी। तो आपको रोम्बस और पैरेललोग्राम का डिफरेंस पता ही होगा क्योंकि 9th क्लास में सारे पढ़ चुके हो, बट फिर भी एक बार क्लियर कर दूं कि रोम्बस के अंदर चारों साइड इक्वल होती हैं।
अगर ओनली पैरेललोग्राम है तो ओनली अपोजिट पेयर इक्वल होगा, एडजेसेंट इक्वल नहीं होती। तो दैट इज क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि कोई ऐसी पैरेललोग्राम हो ही नहीं सकती कि जिसके अंदर एक पूरा सर्कल आ जाए, टच भी कर जाए। अगर हो गई तो रोम्बस होगा। क्लियर है? तो फिगर इसमें, इसी फिगर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे हम और क्वेश्चन ही प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के प्रूफ में तो फिगर थोड़ी ऐसे बनानी है सो दैट जो इसे सर्कमस्क्राइब करे वो रोम्बस ही लगे, लाइक दिस ये। फिर बता दो क्वेश्चन क्या है। प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो आपने इसको सेम नेमिंग कर दो बिल्कुल, एबीसीडी, क्योंकि क्वेश्चन कर चुके हैं पीक्यूआरएस। तो जैसे क्वेश्चन किया है बिल्कुल ऐसे प्रोसीड कर दो। तो रीच अप टू दिस लेवल, ये तो करना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए क्वेश्चन नंबर 8 पूरा ही करना है। तो वी विल राइट अप टू दिस, यानी AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। बट हमें पता है क्वाड्रिलेटरल में तो अपोजिट साइड कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, बट पैरेललोग्राम में तो है। बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर DC कैन बी रिप्लेस्ड बाय AB, DC कैन बी रिप्लेस्ड बाय AB। तो आई विल राइट AB plus AB is equal to BC can be replaced by AD, BC can be replaced by AD, तो I can write AD plus AD। और रीजन सामने जरूर लिख देना। रीजन आएगा बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो दैट इज रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 2 टाइम्स AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD, 2 से 2 का कैंसिलेशन कर दें और AB इज इक्वल टू AD आ गया। इट इंप्लाइज दैट ABCD इज अ रोम्बस। और डेफिनेशन ये यूज किया हमने क्या, अ पैरेललोग्राम विद वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल, यानी किसी पैरेललोग्राम में अगर ये और ये बराबर प्रूव हो गए तो रोम्बस बन जाएगी। दैट इज ये बड़ी थी, ये छोटी थी, तो ओनली पैरेललोग्राम थी। मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये और ये इक्वल है, तो अगर पैरेललोग्राम में एडजेसेंट इक्वल हो गए तो चारों अपने आप इक्वल हो जाएंगे, रोम्बस बन जाएगी। तो इट इज द फाइनल लाइन टू बी रिटन कि AB is equal to AD, therefore ABCD is रोम्बस। चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो बिकॉज अ पैरेललोग्राम विद वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल इज अ रोम्बस। तो ये 2 क्वेश्चन कनेक्टेड थे। एक क्वेश्चन और करवा दूं जो यूजुअली एनसीईआरटी की फॉर्म में नहीं आता एग्जाम में, थोड़ा ट्विस्टेड फॉर्म में आता है, बट उसको अगर लैंग्वेज समझ लो तो क्वेश्चन वो भी क्लियर है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है 9th, तो मैं आपको उसकी पहले बता दूं क्वेश्चन नंबर 9 की ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट क्या है। दैट इज इसी फॉर्म में नहीं पूछा जा सकता जैसे बुक में दे रखा है, तो उसकी क्या फॉर्म हो सकती है क्वेश्चन नंबर 9 की, पहले वो सुन ले। क्वेश्चन नंबर 9 की फिगर बता दो क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में वी आर गिवन विद अ सर्कल, देन वी आर गिवन अ पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स, देन वी आर गिवन विद अ ट्रांसवर्सल टेंजेंट, ट्रांसवर्सल, और जो पार्ट AB इसके बीच में रह जाएगा इट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट ऑफ अ ट्रांसवर्सल टेंजेंट। ये सेंटर है और लेट अस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, Q और R है और ये O है। तो क्वेश्चन सुन ले क्या है, एनसीईआरटी तो आप अपने आप पढ़ ही लोगे। इसकी ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट ये है, प्रूव दैट इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट है, लेट अस से P इज टेंजेंट, तो ये पार्ट उसका इंटरसेप्ट कहलाएगा बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट्स। ये पैरेलल का साइन हो गया M और N। प्रूव दैट इंटरसेप्ट ऑफ ए टेंजेंट बिटवीन पैरेलल टेंजेंट्स सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये प्रूव करना है कि अगर ये इंटरसेप्ट आप यहां ज्वाइन कर दो तो ये 90 डिग्री ही बनाएगा कैसा भी हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो देखिए इसका प्रूफ कैसे करना है। प्रूफ, इसमें आप एक पेयर को ज्वाइन कर दो, लेट अस से ये आपने ज्वाइन कर दिया, कंस्ट्रक्शन में ही ज्वाइन कर दिया। अब इसमें आप चाहो तो जो आपको मैंने पिछली वीडियो में रिजल्ट बताया था, टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड विद लाइन ज्वाइनिंग सेंटर, देयरफॉर ये इज इक्वल टू ये, लेट अस से एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। डायरेक्ट यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज वेल एस्टैब्लिश्ड थ्योरम। बट अगर स्कूल में टीचर्स ने अगर ये मना करें ये रिजल्ट तो आज एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो फिर आप एक बार कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी पड़ेगी और ये सीपीसीटी में आ जाएगा। तो मैं आपको जैसा अंकल करवाते हैं उसके अकॉर्डिंग करवा दूं, अदरवाइज डायरेक्ट भी लिख सकते हो। मैंने आपको बताया था कि इस थ्योरम को डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो,
तो आपको ट्राइंगल POA कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है ट्राइंगल QOA के, हो जाएगा। उसी तरीके से ये लिखोगे राइट एंगल इज इक्वल टू राइट एंगल, सामने रिजल्ट और वो लिख देना रीजन, बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हाइपोटेन्यूज कॉमन और ये ईच रेडियस। ऑब्वियसली मैं लिख नहीं रहा, बट आपको पता है RHS से कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी, ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। कॉन्ग्रुएंसी के बाद देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये ले लेना CPCT, ये इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने बताया, आप अदरवाइज आप इसे ये भी कर सकते थे कि टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड, ये देखो ये टेंजेंट है AP और AQ टेंजेंट है, टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड विद लाइन जॉइनिंग सेंटर, तो बिल्कुल ओके था। बट आपको मैंने बताया कॉन्ग्रुएंसी से भी कर सकते हो। 1 इज इक्वल टू प्रूव करने के बाद इसे नीड नहीं है दोबारा प्रूव करने की, वी कैन राइट सिमिलरली। Similarly, we can prove that angle 3 is equal to angle 4. क्लियर? अब आप अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो वी नो दैट को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी अगर दो लाइन पैरेलल हो, एक ट्रांसवर्सल हो, तो अंदर अंदर के दोनों एंगल दे आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स एंड दे आर सप्लीमेंट्री। ये 9th थ्योरम इसमें यूज होगी। देन वी विल राइट एंगल PAB प्लस ABR इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम रीजन जरूर लिख देना, बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अदरवाइज फिर मार्क्स करते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री में जब तक रीजन पूरा नहीं होगा तो टीचर को भी अच्छा नहीं लगता चेक करते हैं, पूरा रीजन होना चाहिए, बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट स्टेप में पूरी इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हाफ ऑफ PAB प्लस हाफ ऑफ ABR इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री। तो PAB है पूरा, ये PAB पूरा एंगल है, तो इसका आधा अंदर वाला एंगल है 2, एंगल 2 प्लस ABR ये पूरा एंगल है, तो इसका आधा अंदर वाला एंगल 3 और 180 का आधा 90 डिग्री। तो हमने प्रूव कर दिया इस ट्रायंगल में 2 और 3 का सम 90 है, ईच 45 नहीं है, बी क्लियर अबाउट इट। AOB ट्रायंगल में अंदर वाले दो एंगल का सम 90 प्रूव हो गया, ईच 45 नहीं। देन वी विल राइट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल AOB, वी विल राइट एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल AOB। आपको पता ही एंगल सम प्रॉपर्टी मींस किसी भी ट्रायंगल में, कैसी भी ट्रायंगल हो, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री, इज 180 डिग्री। बट आई हैव प्रूव्ड दैट एंगल 2 प्लस 3 90 डिग्री, तो बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 यहां पुट कर देंगे 90 डिग्री, क्योंकि इसकी वैल्यू प्रूव हो चुकी है। 90 डिग्री प्लस AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल AOB 90 उधर जाके लेस करोगे 90 डिग्री एंड हेंस प्रूव्ड। तो मैं रिपीट कर दूं, एग्जाम में अगर ये स्टेटमेंट है कि प्रूव दैट इंटरसेक्ट ऑफ ए टेंजेंट बिटवीन पैरेलल टेंजेंट सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन ही है, सिर्फ उसकी ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट है, और उसे प्रूव करने का मेथड टेंजेंट इधर हो सकता है या इधर हो सकता है। ये ध्यान रखना, ये हमेशा ट्रू है। अगर आपको वो बताऊं, अगर फिगर सपोज मैं ऐसे बना देता, लेट अस से, देखो ध्यान से, अगर सपोज ये पैरेलल टेंजेंट्स हैं और एक मान लो ट्रांसवर्सल टेंजेंट, लेट अस से मैं बहुत ही टेढ़ा टेंजेंट बना दूं, लेट अस से ऐसा बना दूं, तब भी रिजल्ट ट्रू है। क्यों? क्योंकि ये पार्ट AB है, A से लेकर B तक, इट इज कॉल्ड इंटरसेक्ट ऑफ द टेंजेंट। अगर मैं इसे सेंटर से ज्वाइन कर दूं A और B को, तो आपको भी नजर आ रहा होगा फिर 90 डिग्री है ये। दैट इज इंटरसेक्ट ऑफ ए टेंजेंट बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आई थिंक तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं एनसीईआरटी के और क्वेश्चन आपको कवर करवा दूंगा, तो आपका एक और वीडियो में एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जो लास्ट के इन पर्टिकुलर 2 क्वेश्चंस हैं वो बहुत लेंथी है, तो उस वीडियो में दोनों क्वेश्चन वो कवर हो जाएंगे। तो आई थिंक आपको चीजें कॉन्सेप्ट वाइज समझ आ रही होंगी, बेसिक समझ आ रहा होगा, जो भी बहुत जरूरी है। ओके, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।